नमस्कार। गाड़ियों पर जीएसटी के जो नए नियम आए हैं उनको लेकर ना काफी कंफ्यूजन है। देखिए, 22 सितंबर से टैक्स का पूरा ढांचा ही बदलने वाला है और सबके मन में यही सवाल है कि भाई नई गाड़ी खरीदने के लिए ये सही वक्त है या नहीं। तो आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब खोजने वाले हैं। क्या अपनी सपनों की कार या बाइक अभी खरीद लेनी चाहिए या फिर कुछ हफ्ते इंतजार करना समझदारी होगी? चलिए पता लगाते हैं। और फिक्र करने की कोई बात नहीं है। हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही कॉन्फिडेंट वादा किया गया है कि बस 1 मिनट दीजिए और गाड़ियों के जीएसटी पर सारा कंफ्यूजन खत्म। तो चलिए इसी वादे के साथ आगे बढ़ते हैं और इस पूरी उलझन को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले एकदम मुद्दे की बात, अगर कोई कार या नॉर्मल बाइक खरीदने की सोच रहा है तो हमारा सुझाव है रुक जाइए। लेकिन अगर एक सुपर बाइक लेनी है तो भाई यही सही मौका है, अभी खरीद लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? आइए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव हो क्यों रहा है। असल में गाड़ियों पर जो टैक्स लगता था ना, उस पूरे सिस्टम में ही एक बड़ा फेरबदल किया गया है। सेस नाम का एक पुराना टैक्स हटाकर एक नया और आसान टियर सिस्टम लाया जा रहा है। अब ये कॉम्पेंसेशन सेस था क्या? देखिए, ये 2016 में लाया गया एक टेम्परेरी टैक्स था। इसका मकसद था कि जब जीएसटी लागू हो तो राज्यों को जो भी टैक्स का नुकसान हो उसकी भरपाई की जा सके। मतलब ये हमेशा के लिए नहीं था और अब इसे हटाया जा रहा है। पहले वाला जो सिस्टम था वो थोड़ा उलझा हुआ था। उसमें जीएसटी के ऊपर कॉम्पेंसेशन सेस भी लगता था। अब इसे बहुत आसान कर दिया गया है। गाड़ियों को सिर्फ 2 कैटेगरीज में बांटा जाएगा, कॉम्पैक्ट और प्रीमियम, बस इतना ही। ठीक है, तो सबसे पहले कारों पर इस नए सिस्टम का क्या असर होगा ये देख लेते हैं। यहाँ पर सारा खेल नंबरों का है और इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी में बचत या नुकसान का राज छुपा है। तो नए नियमों के हिसाब से कॉम्पैक्ट कार कौन सी होगी? जिसकी लंबाई 4000 मिलीमीटर से कम हो, डीजल इंजन 1500 सीसी या उससे कम हो और पेट्रोल इंजन 1200 सीसी या उससे कम हो। और अब आते हैं सबसे काम की बात पर, यानी टैक्स कितना लगेगा। देखिए, 22 सितंबर से पहले कॉम्पैक्ट कारों पर 28% जीएसटी और ऊपर से 1 से 3% सेस लगता था। मतलब कुल मिलाकर करीब 31% टैक्स। 22 सितंबर के बाद ये सब हटकर सिर्फ 18% जीएसटी रह जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। टैक्स में सीधी 13% की कमी, ये बहुत बड़ी गिरावट है और इसका सीधा मतलब है कि कॉम्पैक्ट कारें अब काफी सस्ती होने वाली हैं। चलिए अब प्रीमियम कारों की बात करते हैं। अगर किसी भी कार की लंबाई 4000 mm से ज्यादा है या उसका डीजल इंजन 1500 सीसी से ज्यादा है या फिर पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से ज्यादा है तो वो प्रीमियम कैटेगरी में गिनी जाएगी। प्रीमियम कार खरीदने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। पहले इन पर 28% जीएसटी के साथ साथ 15 से 22% तक का सेस लगता था, जो कुल मिलाकर लगभग 50% हो जाता था। अब 22 सितंबर के बाद इस पर सीधा 40% जीएसटी लगेगा। यानी यहाँ भी टैक्स में करीब 10% की भारी कटौती। और बस इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि कार खरीदने के लिए इंतजार करना ही समझदारी है, चाहे वो कॉम्पैक्ट हो या प्रीमियम। अब आते हैं 2 व्हीलर्स यानी बाइक्स पर। यहाँ भी कहानी लगभग वैसी ही है, टैक्स में कमी वाली। लेकिन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक ऐसा मोड़ जो सारी बाजी पलट देता है। यहाँ नियम बहुत ही सिंपल है। 350 सीसी या उससे कम इंजन वाली जितनी भी बाइक्स और स्कूटर हैं वो सब कॉम्पैक्ट कैटेगरी में आती हैं। मतलब हमारी रोजमर्रा की ज्यादातर बाइक्स। इन बाइक्स पर पहले 28% जीएसटी लगता था। अब 22 सितंबर के बाद ये घटकर सीधा 18% हो जाएगा। मतलब इन पर भी 10% की सीधी बचत। तो अगर कोई नॉर्मल बाइक या स्कूटर लेने का प्लान है तो भी कुछ दिन इंतजार करना बहुत फायदेमंद रहेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा था, कहानी में एक मोड़ है। एक ऐसा अपवाद है जहां इंतजार करना फायदे का नहीं बल्कि नुकसान का सौदा हो सकता है। और वो अपवाद है सुपर बाइक्स, यानी 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली पावरफुल बाइक्स। सुपर बाइक्स के मामले में हिसाब किताब पूरा उल्टा है। पहले इन पर 28% जीएसटी और 3% सेस मिलाकर करीब 31% टैक्स लगता था। लेकिन 22 सितंबर के बाद इन पर सीधा 40% जीएसटी लगेगा।
जी हाँ, टैक्स में 9% की बढ़ोतरी, ये एक बहुत बड़ा जंप है और यही वो वजह है कि हमने शुरू में ही कहा था कि सुपर बाइक खरीदने का सही समय अभी है, बाद में नहीं। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसे एक आसान और फाइनल गाइड में समेट लेते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और फैसला लेना एकदम क्लियर हो जाए। तो आखिर में सार ये है, कॉम्पैक्ट कारें 13% सस्ती होंगी, इसलिए उन्हें 22 सितंबर के बाद खरीदें। प्रीमियम कारें 10% सस्ती होंगी, तो उनके लिए भी इंतजार करें। कॉम्पैक्ट बाइक्स भी 10% सस्ती होंगी, तो उन्हें भी बाद में ही खरीदें। लेकिन सुपर बाइक्स वो 9% महंगी हो जाएंगी, इसलिए उन्हें 22 सितंबर से पहले खरीद लेना ही एक स्मार्ट फैसला होगा। तो निचोड़ बिल्कुल साफ है, ज्यादातर गाड़ियों के लिए इंतजार करना फायदेमंद है, सिवाय सुपर बाइक्स के। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इन नई कीमतों के बाद आखिर किस तरह की गाड़ियों की बिक्री में सबसे बड़ा उछाल देखने को मिलता है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।